स्केल, वैशलर लिखोगे सभी, WECHSLER, WECHSLER, वैशलर इंटेलिजेंस स्केल। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल जिस बंदे ने दिया उसका पूरा नाम था डेविड वैशलर, जो कि अमेरिका में रहते थे। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में थे वो, और वो बेलेव्यू हॉस्पिटल में थे, BELLEVUE। वो एक साइकेट्रिस्ट थे बच्चों। उस टाइम पे क्या होता था, ये बात है 1935 से 38 की, जब उन्होंने बेलेव्यू हॉस्पिटल में एज ए साइकेट्रिस्ट काम किया। जब वो वहां पे काम कर रहे थे, हेलो बच्चों, आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके। वैशलर इंटेलिजेंस स्केल, इसका पूरा नाम, मतलब जिस बंदे का नाम है उनका पूरा नाम डेविड वैशलर है। वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में बेलेव्यू हॉस्पिटल में थे। उन्होंने वहां पे काम 1935 से 1938 के बीच में किया। तो यहाँ पे क्या बात हुई उस टाइम पे उनके साथ, कि उस टाइम पे जो मेन एक 1905 में इंटेलिजेंस का एक स्केल आया था, जो बिने ने बनाया था, तुम सबको याद है ना? यस फिर उसके बाद, हाँ, तो फिर उसके बाद 1916 में फिर उनमें रिवाइज किया गया। तो जो रिवाइज जो हमारा था वो था स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, जो ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था उस टाइम पे साइकेट्रिक्स या जो हमारे मेडिकल लाइन में जो साइकोलॉजी से जो रिलेटेड थे, वो कौन सा टेस्ट यूज कर रहे थे? स्टैनफोर्ड बिने का टेस्ट बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा था। लेकिन उस टेस्ट की सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो एक बच्चों के लिए बना हुआ टेस्ट था। बिने ने जो बनाया था वो बच्चों के लिए बनाया था। स्टैनफोर्ड ने भी जो बनाया वो अडल्टहुड तक ही बन पाया था, बड़ों के लिए कोई टेस्ट नहीं था। तो वहां पे बैचलर को क्या लगा कि वहां पे उन्हें इंटेलिजेंस की मेजरमेंट करने में, अडल्ट जो बंदा था उनको लगता था कि मैं कैसे इंटेलिजेंस का, यानी जो हमारे इसका मेजरमेंट करूं। तो उन्होंने क्या किया, एक 1939 में एक इंडिविजुअल टेस्ट का निर्माण किया, जिसको उन्होंने नाम दिया था वैशलर बेलेव्यू, BELLEVUE, वैशलर बेलेव्यू इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, स्पेलिंग रिपीट करना। वैशलर बेलेव्यू, BELLEVUE, वैशलर बेलेव्यू इंटेलिजेंस स्केल का निर्माण किया उन्होंने 1939 में। वो एक इंडिविजुअल टेस्ट था। इस टेस्ट के बारे में क्या था कि इस टेस्ट से जो हमें अडल्ट बंदे थे उनकी इंटेलिजेंस को बहुत इजीली मेजरमेंट किया जा सकता था। इस टेस्ट के दो भाग थे, एक वर्बल स्केल था, एक परफॉर्मेंस स्केल था। ठीक है, स्टार्टिंग में 1939 में वैशलर ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया उन्होंने, वैशलर बेलेव्यू इंटेलिजेंस स्केल उसका नाम रखा गया। उस टेस्ट के दो पार्ट थे, एक वर्बल स्केल यानी जिसमें वो पढ़कर शाब्दिक मापनी जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें वो अपने बताता था कि ये चीज को हमें इस तरीके से, तो उसकी हम निकालते थे। दूसरा था परफॉर्मेंस स्केल, क्रियात्मक मापनी। ठीक है, एक ही स्केल बना था वैशलर बेलेव्यू, उसका एक स्केल था और एक परफॉर्मेंस स्केल था। फिर काफी फेमस हुआ, बहुत ज्यादा यूज किया गया उसका। 1955 में दोबारा से इसी परीक्षण को रिवाइज एडिशन आया इसका। ओके, 1955 में दोबारा से इसका एक रिवाइज एडिशन आया, जिसका नाम वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रखा गया, या फिर मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे WAIS। ठीक है, वैशलर
अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म बनी थी WAIS, ये कैपिटल वर्ड्स में लिखना तुम वैश को। तो ये वाला टेस्ट बना, कब बना? 1955 में, काफी फेमस हुआ था ये भी। फिर 1981 में दोबारा से इसको दोबारा से रिवाइज किया गया, फिर इसको वेस आर बोला गया, यानी वर्बल अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज्ड। ठीक है, अब बना सबसे पहले कब बना था? सबसे पहले ये बना 1939 में, वैशनर बेलाब्यू इंटेलिजेंस स्केल इसका नाम रखा गया। फिर दोबारा से क्या हुआ? 1955 में दोबारा से इसको रिवाइज किया गया और इसका नाम रखा गया वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। 1981 में दोबारा से इसी टेस्ट को रिवाइज किया गया, वैशलर अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल रिवाइज। मैम कौन से ईयर में? 1981 में। ठीक है, फिर जो वेस आर जो बना था दोबारा से 1997 में, इसको दोबारा से एडिशन इसका फिर से आया, इसको वेस थर्ड, जो हमें थर्ड की 3 लाइनें लगाते हैं ना, उसको उससे संबोधित किया गया था वेस 3। तो यहाँ पर जो इतना ज्यादा बार बार इसको रिवाइज इसीलिए किया गया ताकि जो जनरेशन गैप आ रहा था, इंटेलिजेंस में जो डिफरेंस आ रहा था, उसको मैच करने के लिए हर 10 साल के बाद अब इसको रिवाइज करने का एक काम शुरू हुआ था। अभी 1920 में दोबारा से एक और एडिशन आना था, तो वो अभी तक नहीं आया है, शायद इस कोरोना की वजह से नहीं हो पाई ये सब चीजें। तो लेकिन 1997 में वेस थर्ड, 3 लाइनें लगाना, WAIS, और 3 लाइन्स में जो हम 3 लिखते हैं, तो वो नाम उसका रखा गया। अच्छा, वेस थर्ड की जो के बारे में अब मैं बात कर लेती हूँ कि 1997 के बाद जो ये फाइनल जो एडिशन आया था, उसके बाद ना उसके जैसा ही है ये। ठीक है, उसमें ज्यादा चेंज नहीं है। फिर तो अब मैं उसके बारे में डिटेल में बात कर लेती हूँ, वेस थर्ड के बारे में। जो हमारा वेस थर्ड टेस्ट था, उसके भी 2 पार्ट्स थे, एक वर्बल पार्ट और एक परफॉर्मेंस पार्ट। हर एक के जो हमारा वर्बल जो मेजरमेंट था, उसके भी 7 सब स्केल्स थे, सब टेस्ट जिसे हम बोल सकते हैं। 7 सब टेस्ट वर्बल के, 7 सब टेस्ट हमारे परफॉर्मेंस टेस्ट थे, यानी टोटल इसमें 14 सब टेस्ट वेश में है। और ये काफी लंबा चौड़ा टेस्ट है और इसको करने के लिए काफी टाइम कंज्यूम होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सभी 7 पार्ट्स के बारे में बात कर लेती हूँ। जो हमारे वर्बल टेस्ट थे, उसके जो 7 पार्ट्स हैं वो हैं हमारे, इट सभी लिख रहे हो ना बच्चों? यस मैम। ओके, सबसे पहले जो टेस्ट था, इट्स अ वर्बल टेस्ट के बारे में बात कर रही मैं, वर्बल स्केल के बारे में। वर्बल स्केल के 7 पार्ट्स हैं, इसके बारे में 7 के 7 पार्ट्स को मैं अलग अलग बता रही हूँ जल्दी जल्दी। इज द फर्स्ट वन वोकैबुलरी टेस्ट, शब्दावली परीक्षण। इस टेस्ट में क्या होता है, वर्ड्स होते हैं जिसमें हमारा जो टेस्टर होता है उसको बताना होता है, उसके मीनिंग बताता है शब्दों के यहाँ पर कि इसका क्या मतलब है, वोकैब। ठीक है, वोकैबुलरी टेस्ट होता है, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको जो हमारा टेस्टर होते हैं, जिसकी भी हम इंटेलिजेंस मेजरमेंट कर रहे हैं, वो उसके मीनिंग को बताता है। सिर्फ इसमें वोकैब की बात की जाती है। नेक्स्ट वन होता है, नेक्स्ट वन, वैसे इसमें जो हमारा वोकैब है उसमें 35 वर्ड्स दिए गए हैं, जिसमें उसको एक एक वर्ड को लिखकर प्रत्येक शब्द को यहाँ पे एक एक शब्द को वो मतलब उसको बताया जाता है। और यहाँ पर जो हमारा वोकैब टेस्ट किया जाता है ना टेस्टर पे, तो बच्चों एक बार में सिर्फ एक ही वर्ड को बोला जाता है और फिर क्या किया जाता है, हाँ भाई आप बताइए इस वर्ड को क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि जो आपको ये वर्ड दिया गया है आप इसको डिफाइन करें, आप इसका मीनिंग बताएं।
ठीक है, वो कैप टेस्ट किस तरीके से होता है, 35 वर्ड्स हैं, उसको एक एक करके हम टेस्टर को बताते हैं और फिर क्या होता है कि वो उसको डिफाइन करता है उस वर्ड को, फिर उसकी डिटेल में उसका मीनिंग बताता है और 35 के 35 वर्ड्स को डिटेल में उससे पूछा जाता है। सेकंड जो हमारा सब टेस्ट है वो है हमारा सिमिलैरिटी टेस्ट, सिमिलैरिटीज टेस्ट जिसको हम बोलते हैं समानता परीक्षण। लिख लिया सभी ने सिमिलैरिटी टेस्ट? ओके, सिमिलैरिटी टेस्ट जो है बच्चों उसमें क्या होता है, इसमें टोटल सिमिलैरिटी टेस्ट की टोटल 14 इसमें आइटम होते हैं। एक सेकंड बच्चों, बाहर है आपकी। हेलो, Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. बच्चों आवाज क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सिमिलैरिटी टेस्ट जो है उसके बारे में मैं बता रही थी तुम्हें। सिमिलैरिटी टेस्ट में बच्चों 14 इसमें आइटम होते हैं, जिसमें उसको क्या होता है, जो हमारा टेस्टर होता है उसको ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आपको जो ये कोई भी हम आइटम दे देते हैं उसमें, और या फिर कोई भी दो वस्तुएं हो सकती हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज को उसको बताना होता है, या उसमें कुछ बड़ी डिससिमिलर अगर कोई चीजें हैं तो उनके बीच में वो कितनी सिमिलैरिटीज दिखाने में उसकी एबिलिटी होती है, यानी मेन काम क्या किया जाता है कि उसमें उसको किसी भी दो चीजों के बारे में, सिमिलैरिटीज के बारे में उस टेस्टर से 14 के 14 आइटम्स के बारे में बात की जाती है। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट वन है, दोनों क्लियर हो गए, वो कैब और सिमिलैरिटीज, दोनों में से किसी में कोई प्रॉब्लम है बच्चों? No, ma'am. थर्ड वन है हमारा अर्थमेटिक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं अंक गणितीय परीक्षण। अर्थमेटिक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं अंक गणितीय परीक्षण। ओके, इसमें क्या लिख लिया सभी ने? यहाँ पर क्या किया जाता है बच्चों, अंक गणितीय जो परीक्षण है इस सब स्केल में टोटल 14, इसमें भी टोटल 14 आइटम्स होते हैं। इसमें क्या होता है, हर एक आइटम के बारे में जो एक नॉर्मल सी सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं इसमें हर एक प्रॉब्लम को टेस्टर के सामने हम बताते हैं, परीक्षार्थी जो होता है उसको देते हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो उसको एक पेपर और एक पेंसिल दे दी जाती है कि आप इसकी सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप करो। इसमें क्या होता है, इसमें एक जिसको हम बोलते हैं ना क्वालिटेटिव, मात्रात्मक चिंतन, उस चीज का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, जो हमारा थर्ड वन है अर्थमेटिक, उसमें हमारी मात्रात्मक चिंतन का मापन होता है। इसमें एक ये भी होता है, इस परीक्षण में फॉरवर्ड और बैकवर्ड कुछ शब्द दे दिए जाते हैं, कुछ अंक दे दिए जाते हैं, तो उसको हर एक सेकंड में उन शब्दों को बोल के दोहराना पड़ता है कि उसका बैकवर्ड बताइए या फॉरवर्ड वर्ड बताइए। इसके द्वारा वो उसकी शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी का भी मापन होता है। यहाँ से दो चीजों का मापन होता है अंक गणितीय परीक्षण से, मात्रात्मक चिंतन और शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी का। ठीक है, यहाँ पे क्लियर तीनों? तीसरा टेस्ट मैम एक बार ये शॉर्ट टर्म मेमोरी वाला रिपीट करना। शॉर्ट टर्म मेमोरी को मेजरमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, जो हमारा टेस्टर है उसको फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में हर सेकंड में एक एक शब्द दे दिया जाता है, जिसको उसको जो हमारा जो टेस्टर होता है उसको उन शब्दों को बोल के दोहराना पड़ता है, यानी वो जल्दी जल्दी उससे पूछा जाता है और इससे उसकी शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी का मेजरमेंट करता है। ठीक है, यस मैम। ओके, फोर्थ वन है हमारा डिजिट स्पैन टेस्ट। डिजिट स्पैन टेस्ट अंक विस्तार परीक्षण।
डिजिट स्पैन टेस्ट, जो हमारा डिजिट स्पैन टेस्ट है बच्चों मैंने गलत बताया तुम्हें। हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। जो मैंने अभी तुम्हें ये बताया ना कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड, एक्चुअली मेरी मन्नू मेरे ऊपर कूद रही थी, तो इस वजह से मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। जो हमारी अंक डिजिट स्पैन टेस्ट है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड हर सेकंड उसे शब्द बोले जाते हैं, और फिर उससे इसमें क्या किया जो मैंने पहला जो मैं उससे पहले मैंने अर्थमेटिक टेस्ट किया है, उसमें क्या है, अर्थमेटिक स्किल्स का हम इसमें मापन करते हैं। इसके अलावा हम सब्जेक्ट की कंसंट्रेशन को चेक करते हैं, उसके मोटिवेशन को चेक करते हैं, उसकी मेमोरी एबिलिटीज को चेक करते हैं। ये अर्थमेटिक जो टेस्ट था उसमें था, डिजिट स्पैन में और शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी। ठीक है, दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ। अर्थमेटिक टेस्ट में सिंपल कैलकुलेशंस होती है, मैथ्स की होती है, और इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे उसको हम कागज पेंसिल दे देते हैं कि आप इसकी कैलकुलेशन कर लो और इसको चेक कर लो। उसमें क्या करते हैं फिर अंक गणितीय, इसमें उसकी क्या क्या एबिलिटीज को चेक कर रहे हैं, अर्थमेटिक स्किल्स को चेक करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पावर कितनी है, उसका मोटिवेशन कितना है, और उसकी मेमोरी कितनी है। इस चीज को, तीनों चीजों का मापन होता है। फोर्थ वन जो है डिजिट स्पैन टेस्ट, इस टेस्ट में हमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड उससे पूछे जाते हैं। अच्छा, मैंने तुम्हें ना एक छोटी सी एक्सरसाइज कभी की होगी 1-1.5 साल में, जो कभी मैंने तुमसे खड़े होके बुलवाया है कि बच्चों मैं कुछ वर्ड्स बोलती हूँ 4 या 5 अंक का, और फिर आपसे मैंने रिपीट करवाया, फिर मैंने 6 वर्ड बोले, फिर मैंने उनको रिपीट करवाया, फिर 7 वर्ड बोले, फिर रिपीट करवाया। ऐसा कुछ एक्सरसाइज की है हमने कभी भी? Yes, ma'am. मैम ऐसा अच्छा, हमने प्रैक्टिकल भी किया था एक शॉर्ट टर्म मेमोरी का। हाँ हाँ, वो टेस्ट इसी पे डिपेंड है, डिजिट स्पैन पे, यानी कितना डिजिट स्पैन की उसकी मेमोरी है। जो मैजिकल वर्ड था 7 प्लस माइनस 2, उसमें क्या था कि हमारी जो एवरेज 7 से 9 के बीच में होती है, लेकिन कुछ बंदों की अगर 9 से भी ज्यादा डिजिट स्पैन उसकी अगर हो रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो ज्यादा इंटेलिजेंस माना जाएगा, है ना। Yes, ma'am. तो ये जो हमारा डिजिट स्पैन टेस्ट है, वो उसी तरीके से उसकी एक्सरसाइज है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से उससे हम पूछ सकते हैं। शॉर्ट टर्म ऑडिटरी मेमोरी का मेजरमेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, हाँ क्या, आप वहां बैठो प्लीज, बैठो प्लीज, 2 मिनट। हेलो, हेलो बच्चों, आवाज क्लियर है? समझ आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन है हमारा सूचना परीक्षण, इंफॉर्मेशन टेस्ट। लिखिए सभी, इंफॉर्मेशन टेस्ट। जो हमारा इंफॉर्मेशन टेस्ट है, बिल्कुल नॉर्मल, जो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है, उससे हमारी जो जीके होती है उससे रिलेटेड टेस्ट होता है बेटा ये इंफॉर्मेशन। इसमें टोटल 29 आइटम्स है। इसमें बच्चे आप थोड़ी देर बाहर खेल के आओ, बाहर खेल के आओ, चलो। इंफॉर्मेशन टेस्ट जो है उसमें 29 आइटम्स हैं, जिसमें हमें जीके की हमारी जो चेक की जाती है किसी भी नॉर्मल मतलब अडल्ट की। इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारे कुछ जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा जिज्ञासा है किसी चीज के बारे में, या फिर किसी की ज्ञान की अगर हमें इंटरेस्ट है, उसकी कितनी मतलब अभिरुचि है किसी भी चीज को गेन करने की, उसका कितना इंटरेस्ट है, उस चीज की भी इंफॉर्मेशन टेस्ट में चेकिंग होती है। नेक्स्ट वन है हमारा कंप्रीहेंशन टेस्ट, बोध परीक्षण।
बोध, परीक्षण, कॉम्प्रिहेंशन। जो हमारा ये टेस्ट है कॉम्प्रिहेंशन, इसमें टोटल 16 आइटम्स होते हैं। इसमें क्या किया जाता है बच्चों कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो उसकी इंटेलिजेंस से संबंधित होता है। इसमें क्या है कि उसकी मतलब बिहेवियर, अगर कोई कंडीशन है। अच्छा बच्चों, तुमने कभी देखा होता है कि कई कई बंदों की ना मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है कि किस टाइम पे क्या बोलना है। किसी को बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, किसी को पता ही नहीं होता है कि इस टाइम पे क्या बोलना है। तो इसमें ये क्या चीज होती है, वो हमारी एक बिहेवियरल, कोई अगर हमारे सामने कोई सिचुएशन आ जाए तो उसमें वो टेस्ट किस तरीके से है, उसकी उस टाइम पे उसकी जजमेंट एबिलिटीज कितनी है, कि मतलब उस चीज को उसकी जजमेंट एबिलिटीज को चेक किया जाता है कंप्रीहेंशन टेस्ट में। इस जो हमारा कंप्रीहेंशन टेस्ट है, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। पहले तरीके के जो हमारे क्वेश्चन है उसके उसके थ्रू वे क्या पूछे जाते हैं कि किस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। समझ रहे हो? पहले तरीके के वे क्या पूछ रहे हैं कि किस कंडीशन या किस सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए। दूसरे तरीके के जो हमारे प्रश्न है, इसमें कोई घटना, मतलब कोई भी इवेंट बता देते हैं, या फिर किसी नियम का हम ये कहने कि इसमें आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो कि भी इस चीज के पीछे क्या रीजन है, मतलब उसका एक क्या व्यू है तुम्हारे उस चीज के बारे में, उसकी एक लॉजिकल, उसकी एक्सप्लेनेशन पावर देने कितनी है उसकी। तीसरे तरीके के जो हमारे प्रश्न है उसमें क्या होता है, जो इसमें प्रोवर्ब्स दे दिए जाते हैं। प्रोवर्ब्स मतलब कहावतें जो होते हैं ना, तो वो पूछे जाते हैं कि उसको डिफाइन करने की, वो बताते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है, इस प्रोवर्ब का क्या मतलब है। तो यहाँ पर मैं कंप्रीहेंशन टेस्ट क्या है दोबारा से रिवाइज बता देती हूँ मैं। 16 आइटम्स हैं, 3 तरीके के क्वेश्चंस हैं। इसमें उसकी जजमेंट एबिलिटीज को चेक किया जाता है। 3 तरीके के क्वेश्चन होता है। पहले में हमें सिचुएशन बतानी होती है कि क्या करोगे। दूसरे में कोई इवेंट बताते हैं और उसको एक्सप्लेन करने की हम उसको बोलते हैं। तीसरे में उससे कहावतें या मुहावरे वगैरह जो होते हैं उनको डिफाइन करवाते हैं हम। ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन है हमारा, नेक्स्ट वन है, लास्ट वन है ये। ये कौन सा स्केल चल रहे हैं हमारे? वर्बल स्केल चल रहे हैं। वो कैब हो चुका है, सिमिलैरिटीज हो चुका है, अर्थमेटिक हो चुका है, डिजिट स्पैन हो चुका है, इंफॉर्मेशन हो चुका है, comprehension हो चुका है, एंड द लास्ट वन इज लेटर नंबर सीक्वेंसिंग टेस्ट। LETTER, लेटर नंबर, NUMBR सीक्वेंसिंग टेस्ट, पत्र संख्या अनुक्रमण परीक्षण, पत्र संख्या अनुक्रमण परीक्षण। इसमें क्या होता है बच्चों, पहले जो सबसे पहले जो वैश का अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनाया था उसमें वर्बल में पहले 5 ही थे, लेकिन जो अभी जो थर्ड एडिशन है उसमें ये एक नया जोड़ा हुआ परीक्षण है। इस टाइप में हम क्या करने पड़ते हैं कि इसमें हमें कोई भी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम कुछ नंबर्स दे देते हैं, कुछ संख्याएं दे देते हैं, या फिर कुछ वर्ड्स दे देते हैं, और उस सब्जेक्ट को क्या करना पड़ता है, उसको सही सीक्वेंस में लगाना पड़ता है, सही सीक्वेंस में उसको सजाना पड़ता है। जैसे कि उसको दे दिया C3B1 2 A, तो अब यहाँ पे क्या है, अब उसको सीक्वेंस में क्या करेगा, 1 2 3 A B C, इस तरीके से लगाएगा उसको। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ओके ओके, इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक तरीके से एक हमारी वर्किंग मेमोरी कितनी है और हमारा अटेंशन कितना है किसी भी चीज के बारे में, उस चीज की चेकिंग की जाती है इस सब टेस्ट के थ्रू, वर्किंग मेमोरी और अटेंशन की। हो गया? ये आपके थे
7 वर्बल स्किल टेस्ट। 7 के 7 क्लियर हैं?